महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न का मामला, ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत अभी भी नहीं। जी आपको बता दें, महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न का मामला में अभी तक बता दें ब्रजभूषण सिंह को कोई भी राहत हाई कोर्ट से नहीं मिली है। एफआईआर चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। बता दें 26 सितंबर को फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जी हां, कोर्ट क्यों नहीं आए, ये बात कहकर हाई कोर्ट ने शॉर्ट नोट कोर्ट कहा है। जी हां, बता दें भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलती हुई। ब्रजभूषण ने याचिका दायर करके यौन शोषण की एफआईआर चार्जशीट को निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की थी। बता दें, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ब्रजभूषण के वकील से कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद क्यों आए हैं यहाँ पर। इस पर वकील ने कहा कि मामले में 6 शिकायतकर्ता है, सभी घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुई, इसलिए बाद में याचिका दायर करें, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई वहां पर कह सकते हैं कि नहीं चली। एफआईआर चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द करने की मांग यहां पर की गई थी। बता दें 26 सितंबर को एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई अब होगी। कोर्ट ने ये कहते हुए अपना किनारा कर लिया है कि आप चार्ज फ्रेम होने के बाद यहाँ पर क्यों आए। बता दें, महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न का मामला। अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव, जिस तरह से पिछले साल जनवरी में पहलवानों के साथ जैसे विनोद फोगाट जैसे बड़े पहलवान उस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, वही मामला अभी भी चल रहा है और जिस तरह से हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है इनको, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए भाजपा के पूर्व सांसद और एक बड़े नेता माने जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और इनके खिलाफ देखिए महिला पहलवानों से जुड़ा यह पूरा यौन उत्पीड़न का मामला है, जिसमें आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को अब दोबारा सुनवाई की बात कही और एफआईआर चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द करने को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह की मांग थी, उस पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट ने अभी फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई राहत नहीं दी है और देखिए हाईकोर्ट ने तमाम बातें रखी कि आप चार्ज फ्रेम होने के बाद अब क्यों कोर्ट आए हैं और पहले आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए। इसके लिए तमाम जो ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील हैं वो अब अपना पक्ष जो है 26 सितंबर को दोबारा जब सुनवाई होगी तब तमाम तैयारियों के साथ कोर्ट में रखते हुए नजर आएंगे। बहरहाल फिलहाल अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। महिला पहलवानों से जुड़ा पूरा मामला जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने का फैसला कोर्ट द्वारा दिया गया था, उसके खिलाफ में देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह तो हैं वो अब कोर्ट पहुंचे थे, जहां से फिलहाल अभी उनको राहत नहीं मिली है। देखिए, जिस तरह से इनकी याचिका को खारिज किया गया है, ब्रजभूषण शरण सिंह का ये भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हमारी याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो हम ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। तो क्या लगता है, क्या कुछ कदम अब वो उठा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है तो निश्चित तौर पे ब्रजभूषण शरण सिंह इसके खिलाफ ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जा सकते हैं, इसके खिलाफ सुनवाई की मांग कर सकते हैं, या फिर इस अगली जो तारीख दी गई है उस तारीख पे भी ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो तैयारियों के साथ दोबारा से कोर्ट में आ सकते हैं और अपनी तमाम बातें दिल्ली हाईकोर्ट में भी रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए ये ब्रजभूषण शरण सिंह की जो लीगल टीम है वो बहुत जल्द इस पे विचार करके आगे फैसला लेगी कि उन्हें ऊपरी अदालत में इस पूरे मामले को ले जाना या फिर अगली सुनवाई तक अभी इस कोर्ट के भी फैसले का इंतजार करना है। जी अभिनव, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या रेप कांड पर एक बड़ी खबर सामने आई। बता दें, सपा नेता मोहित खान को बड़ा झटका लगा है। मोहित खान की बेल याचिका खारिज कर दी गई है। गैंगरेप का आरोपी है मोहित खान। जी आपको बता दें, सपा नेता मोहित खान को बड़ा झटका लगता हुआ मोहित खान की बेल याचिका खारिज की गई। अयोध्या रेप कांड पर बड़ी खबर सामने आई। अयोध्या रेप कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। सपा नेता मोहित खान को बड़ा झटका लगा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए।
कलीब, सपा नेता मोहित खान को बड़ा झटका यहां पर लगते हुए बेल याचिका खारिज कर दी गई है। से बात की जाए, अयोध्या में जो रेपकांड का मामला सामने आया था, इसमें मोहित खान और उनके नौकर की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, सारी कार्रवाइयां देखी गई थी। लेकिन अगर बेल की बात की जाए, जमानत को लेकर के, तो उन्होंने कोर्ट में जिस तरीके से एक याचिका दायर की थी, लेकिन उस याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। यानी कि ये कहा जाए कि जिस तरीके से मोहित खान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और इस मुश्किलों के बीच अब इस याचिका को उन्होंने जो चैलेंज करने की बात कही जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को चैलेंज करने की बात कही है, वहां से तो अगली सुनवाई होगी, उसमें देखा यह जाएगा कि आखिर वहां पर जो इनकी याचिका है वो फिलहाल उस पर सुनवाई होती है या फिर वहां पर भी खारिज होती है। जी कलीम, क्या लगता है आगे क्या कुछ वो अब इस कदम उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो उनकी बेल जो है वो खारिज कर दी गई है। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो याचिका उनके द्वारा दायर की गई थी, याचिका में उन्होंने जो जिन तथ्यों को चैलेंज किया था, उन तथ्यों की अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, उनके जो दोषीकरण की कार्रवाई की गई थी, उन सभी मामलों को लेकर के जो चैलेंज हुआ था, लेकिन उन चैलेंजों के बीच जिस तरीके से जो अभी कोर्ट में जो इनका मामला पहुंचा था, फिलहाल अभी यहाँ पर जो सुनवाई हो रही थी आज, उस सुनवाई पर याचिका इनकी खारिज की गई है। लेकिन अब जो अगली सुनवाई की बात की जाए तो इनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस सुनवाई के बाद जो अपना रुख करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जो जज है उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी अपराध इसलिए भी कर रहा था क्योंकि खुद को वो बहुत ही सेफ समझता था, इस जमानत इसलिए भी उनको नहीं दी जाएगी। तो इस बात में कहां तक आप सहमत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल ये कोर्ट का रुख है और कोर्ट इसमें क्या कुछ टिप्पणी की है उस पर कुछ कहना जो है गलत होगा। फिलहाल जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट का जो मामला है, फिलहाल पॉक्सो एक्ट के तहत जो जमानत की उनके द्वारा डाली गई थी, वो जमानत याचिका खारिज हुई है। लेकिन अगर उनके बलपूर्वक या फिर एक दबंग व्यक्ति का रुतबे की बात की जाए तो वो कहना कहीं ना कहीं जो है अपने आप में गलत होगा। फिलहाल जो रुख है वो रुख अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ फिलहाल करने का जो इशारा है वो किया जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद मोहम्मद कलीम आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए।